ए तथा बी को लगे समय का अनुपात 3:4 है। ए और बी, भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो ए उसको ट्रेवल कर रहा है, तो ए ने अपने अकॉर्डिंग टाइम कंज्यूम किया, बी ने भी उसको कवर किया, तो बी ने अपने अकॉर्डिंग, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग वो एक टाइम लिया। तो इन दोनों का जो टाइम है मुझे नहीं मालूम, बट दोनों का टाइम का रेशियो क्या है वो जरूर बताया गया है। टाइम का रेशियो क्या है हमारे पास में? 3:4। अब आपको पता है कि अगर आपके पास में एक रेशियो पता लग जाए तो दूसरा भी रेशियो आप निकाल सकते हो। टाइम का रेशियो पता है तो आप स्पीड का निकाल सकते हो, स्पीड का रेशियो पता है तो आप टाइम का निकाल सकते हो। अभी भी आपके मन में एक सवाल है कि सर हम निकाल तो दोनों एक है तो दूसरा भी आ गया, दोनों ही रेशियो हमारे हाथ में आ गए, लेकिन इस्तेमाल किसका करना है? तो देखिएगा सवाल में पूछ क्या रहा है। आप देखें यहां पर, तो ए की गति बी गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो बी की गति कितनी होगी? तो बेसिकली सवाल आपका स्पीड के ऊपर है, गति पूछ रहा है। तो मुझे रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी? मेरी स्पीड के रेशियो की। वो क्या रहेगी? 4:3। दो के केस में सीधा आप रिवर्स कर दो। तो अब आपके पास में टाइम के रेशियो का कोई भी यूज नहीं है बच्चे, ये बात समझ में आया आपको? अब आपके पास में क्या कह रहे हैं, यदि ए की गति बी की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये मुझे बच्चे पहले बताओ 10 किलोमीटर क्या है? ये 10 किलोमीटर क्या है? जो ए की स्पीड है और जो बी की स्पीड है, इनकी स्पीड का डिफरेंस है। मैं कहता हूं आपसे, मैं आपसे 1 वर्ष बड़ा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ जो आपकी एज है और जो मेरी एज है उसका डिफरेंस निकालोगे तो 1 साल आएगा, डिफरेंस है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? ये ए की स्पीड और बी की स्पीड का डिफरेंस है। कैसे पता लगा? साफ कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो डिफरेंस है। नहीं क्लियर है बच्चे? अब एक छोटे सवाल का जवाब मुझे एक बात दो जरा, मैं सिंपल सवाल पूछता हूं आपसे। 5 किलो सब्जी मैं 100 रुपए में लेकर के आया, तो 1 किलो सब्जी कितने का है? 5 kg में 100 रुपीज में लेकर आया, तो 1 kg कितने का है? 100 को क्या करा आपने? 5 से डिवाइड करा। 6 से क्यों नहीं करा? 4 से क्यों नहीं करा? क्योंकि 5 kg की वैल्यू 100 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा, तो 1 की वैल्यू आ गई। अब आपसे 3 किलो पूछो तो 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, 7 पूछो 7 से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। क्लियर है ना? जब 1 की वैल्यू आपके हाथ में आ जाती है तो सिमिलर इसी तरीके से ये क्या डिफरेंस है ना, जब डिफरेंस है तो नीचे इसके डिफरेंस ही तो आएगा। स्पीड का डिफरेंस कितना? 1। क्लियर है बच्चे? मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप यहां पे देखेंगे स्पीड किसका पूछ रहे हैं? 1 की वैल्यू आ गई ना। क्लियर है? अब पूछ क्या रहा है आपसे? बी की गति कितनी होगी? तो बी गति कितनी होगी बच्चे? 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है?